दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के कथित कैश कांड को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज जनरल बॉडी की बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्र सरकार से पूरे मामले की जांच होगी। सीबीआई या फिर ईडी से कराए जाने और सियासी दलों और सांसदों से उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की सिफारिश भी की जाएगी। साथ ही दिल्ली में जस्टिस वर्मा के घर के बाहर जले हुए नोट भी मिले। आज संसद में भी फिर से यह मुद्दा उठ सकता है। हालांकि जस्टिस वर्मा आरोपों से सिरे से इनकार कर चुके हैं। जस्टिस वर्मा कथित कैश कांड मामले पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय समिति जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट आने पर सरकार अपना फैसला लेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जस्टिस वर्मा के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि जस्टिस वर्मा ने शायद किसी से पैसा उधार लिया होगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जुडिशरी के लिए भी मापदंड तय होने चाहिए। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल जयवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि देश अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने को कहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सफाई दी और कहा कि राणा सांगा एक बहादुर योद्धा थे। रामजी लाल सुमन ने सिर्फ अतीत की घटनाओं से बचने का सुझाव दिया था। राणा सांगा पर विवादित बोल को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो व्यक्ति हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता उसके लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देश को लूटने वाले आक्रमणकारी कभी भी भारत के लोगों के लिए आदर्श नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल की उपलब्धियों का बीजेपी उत्सव मनाएगी। बीजेपी आज से 14 अप्रैल तक प्रदेश में कई कार्यक्रमों के जरिए 8 साल की उपलब्धियों पर जनसंवाद भी करेगी। यूपी सरकार की आलोचना करने वाले बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया था कि अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। उन्होंने कलश यात्रा के दौरान पुलिस पर कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया था। उधर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नंदकिशोर के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का भी भरोसा दिया। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार अपना पहला बजट 25 मार्च को पेश करने वाली है। इस सत्र में डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट भी पेश होनी है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा अब तक पूरा न करने पर आम आदमी पार्टी विधानसभा में बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज भी जारी रहेगा। आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। राष्ट्रगान के कथित अपमान के मामले में महागठबंधन सीएम नीतीश कुमार की घेराबंदी भी करेगा। महागठबंधन के विधायक सुबह 10:30 बजे विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष ने ऐलान किया है कि जब तक सीएम माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन को नहीं चलने दिया जाएगा। जेडीयू ने कहा कि सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है। वहीं बिहार में आपराधिक घटनाओं में इजाफा और कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीमार सीएम के शासन में जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि अगले चुनाव में जनता बीमार सीएम को सत्ता से बेदखल कर देगी। वहीं बहिष्कार के ऐलान के बाद भी पटना में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में भारी भीड़ नजर आई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत कई मुस्लिम नेता इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। दरअसल जमीयत समेत 7 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार का ऐलान किया था। इफ्तार पार्टी में एनडीए के नेता भी मौजूद थे। पार्टी में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नजर नहीं आए। राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता होने के आरोप में केंद्र सरकार आज कोर्ट में अपना ब्यौरा पेश करेगी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा 24 मार्च तक पेश करने के निर्देश दिए थे। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने पूरे देश में आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि आंदोलन के पहले चरण के तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा अहमदाबाद रिंग रोड के पास घटा है। निर्माण के दौरान लोहे की पटरियां अचानक
टूटकर गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आई, लेकिन हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। कल वहां पर कुछ आतंकियों के देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस दौरान जंगल में कई राउंड भी फायरिंग हुई है। इसके बाद जंगल को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया। जंगल में 5 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ के शरीर को 6 जगह चाकू से गोदा गया था। उसका दिल भी चाकू से चीर दिया गया था। आगे की पड़ताल के लिए अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। मुस्कान को नशे की दवा देने वाले मेडिकल स्टोर पर छापेमारी भी की गई है। वहीं मोबाइल में पर्चा दिखाकर मुस्कान ने नींद की दवा खरीदी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी साहिल सट्टा खेलने का आदी था। सौरभ जो पैसे मुस्कान को घर और बेटी पीहू के खर्चे के लिए देता था, वो पैसे मुस्कान साहिल को दे देती थी। नागपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। पुलिस ने शहर के महल बाजार इलाके में फ्लैग मार्च किया। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल ने कहा है कि हिंसा मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 115 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर के 24 नवंबर के दिन हुई हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। कई गंभीर धाराओं में जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल के एसपी सड़कों पर उतरे और पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। वहीं पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। नक्सल विरोधी अभियान से वापसी के दौरान एसटीएफ के जवानों की गाड़ी को निशाना बनाकर हाईवे पर यह ब्लास्ट कराया गया। तो वहीं बीजापुर में ही सीआरपीएफ और पुलिस के सामने 22 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल अचानक भारी भीड़ हो गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भीड़ हुई, लेकिन भगदड़ जैसी स्थिति नहीं थी। कुछ ट्रेन के रवानगी में देरी की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर अचानक भीड़ बढ़ गई। वहां तैनात आरपीएफ के जवानों ने हालात संभाल लिया और यात्रियों को होल्डिंग एरिया में पहुंचाया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 4 लोगों की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। पहले इसे हादसा बताया गया था, लेकिन पुलिस के अनुसार पिता ने ही घर में आग लगाकर अपने 3 बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी ने खुदकुशी की भी कोशिश की, लेकिन वो बच गया। उसका रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, जिससे वो काफी परेशान था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।